दोस्तों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 में 240 सीटें अर्जित की और एनडीए ने जो है 293 सीटों के साथ देश में सरकार जरूर बनाई। लेकिन दरअसल में भारतीय जनता पार्टी को सीटों के लिहाज से बहुत बड़ा नुकसान हुआ और खासकर उत्तर प्रदेश इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें ही नसीब हुई, वहीं समाजवादी पार्टी को 37 सीटें तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन के बाद एक टीम गठित की थी, जो टीम लगातार अलग अलग जिलों में अलग अलग लोकसभा सीटों पर जा रही थी, विधानसभा इलाकों में जा रही थी और ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को आखिर क्यों 33 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। तो अब करीब करीब एक महीने के अंतराल के बाद, यानी करीब करीब आप समझिए कि 25 दिनों के अंतराल के बाद वो टीम अपना रिपोर्ट सौंपती है और जो खुलासा होता है उसके मुताबिक दरअसल में भारतीय जनता पार्टी की हार की सबसे बड़ी वजह रही कि जिस तरीके से संविधान का फैक्टर जो सामने आया, नैरेटिव सेट किया गया कांग्रेस की ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से, दोनों बड़े लीडर जब भी संयुक्त मंच पर पहुंचे या फिर अलग अलग मंचों पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने संविधान को छेड़छाड़ करने का जो आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी पर और कहा गया कि 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस वजह से मांग रही है ताकि वो संविधान में संशोधन कर सके, आपके आरक्षण पर सेंध लगा सके और आपका आरक्षण जो है उसे खत्म कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव जो सेट किया विपक्ष ने, उसे तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी और उसके जो प्रत्याशी रहे वो पूरी तरीके से नाकाम रहे। और इसके अलावा जो दूसरा बड़ा फैक्टर रहा वो ये कि विधानसभा इलाकों में जो विधायक रहे उन्होंने लोकसभा कैंडिडेट्स के लिए कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं की और उनको जिताने में जो है वो माहौल बनाने की जो कोशिशें रही उस पर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा जो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर महज 33 सीटें उत्तर प्रदेश में नसीब हुई। तीसरा जो बड़ा फैक्टर रहा वो ये कि अफसरशाही के भी यहाँ पर गलत तरीके से काम करने की बातें सामने आई और कहा यह गया कि जो तमाम आईएएस और आईपीएस अफसर रहे उन्होंने अपनी भूमिका जो है वो सही तरीके से नहीं निभाई और जो कानून व्यवस्था रही इस बीच लोकसभा चुनाव के दौरान जब आचार संहिता लगी हुई थी उस दौरान जो ब्यूरोक्रेसी रही उसने अपना काम बखूबी नहीं निभाया। तो ये जो बड़े बड़े फैक्टर्स रहे उसने अपना काम किया और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें यानी समाजवादी पार्टी से भी कम सीटों पर यहाँ संतोष करना पड़ा। यानी कि कुल मिलाकर देखिए तो जो दलितों के साथ आरक्षण को छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस ने और कहा गया था दलितों और पिछड़ों को हक और हुकूक छीनकर उनका आरक्षण छीनकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो सवर्णों को दे देगी। तो ये नैरेटिव जो सेट किया गया वो वाकई में काम आया और इस तरीके से काम आया कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को जीतने का दम भरने वाली भारतीय जनता पार्टी को नसीब हुई उत्तर प्रदेश में केवल 33 सीटें और कांग्रेस समाजवादी पार्टी अलायंस को मिलती हैं यहाँ पर 43 सीटें। बहरहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।